बार होते हैं, कथा का प्रवाह चलता है पर असर क्यों नहीं होता? कारण क्या है? ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जितने प्रेम से भाई मनी सिंह जी आप कीर्तन कर रहे थे, तब मुझे बात याद आ गई। तो संत बाबा थारिया सिंह ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, बैलगड्ढा अपने मंजिल पे सफर कर रहा है, रास्ते पे जा रहा है। यदि गड्ढा खाली होवेगा तो उसके पहिए के निशान नहीं होंगे, उतने गहरे नहीं होंगे, क्योंकि गड्ढा खाली है। और यदि उस गड्ढे में सामान भरा हो तो उसके पहिए के निशान गहरे छप जाते हैं धरती पे, मिट्टी पे, क्योंकि गड्ढा भरा हुआ है। तो जिस आदमी के पास परमात्मा की बंदगी है, इबादत है, समझ लो वो गड्ढा भरा हुआ है, दया से, धर्म से, प्रेम से भरा हुआ है। फिर उनके बोल बहुत भारी होते हैं, उनके बोल बहुत कीमती होते हैं और उनके बोल बहुत गहरी छाप छोड़ जाते हैं, बहुत गहरी छाप। बस इतनी बात है, जिस कीर्तनीय के पास, जिस कथावाचक के पास जितना सौदा होगा, छाप उतनी गहरी होगी, उतनी गहरी। गुरु नानक साहब के घर में जब आपको बहुत मोहब्बत मिली हुई है, प्यार मिला हुआ है, और विशेष करके सिंधी समाज को जो प्यार नसीब हुआ है, बहुत बड़ी कृपा गुरु नानक साहब की, बहुत बड़ी रहमत। कुछ बोल मैं आपके सन्मुख रखूं। आधी रात का समय है और पूरा गांव सोया हुआ है, गांव के लोग सोए हुए हैं, पर नानक के घर का जो दिया है वो जग रहा है। तो माता तृप्ता जब ये सब कुछ देखती है कि सारा गांव, पूरे लोग सोए हुए हैं, पर नानक के घर का दिया जग रहा है, क्योंकि ये तो हकीकत है कि जिनके जीवन में अपना दिया जग रहा हो, वो दूसरे का दिया जगाएगा। इसका अपना ही दिया बुझा हो, दीपक बुझा हो, वो दूसरे को रोशनी क्या देगा। इतनी तो बात समझ में आती है। नानक के घर का दीवा जग रहा है, जग रहा है। माता तृप्ता कहती है मेरे बच्चे, वैसे तो बंदगी करने का जो कोई विशेष समय नहीं होता, पर फिर भी पूरा दिन पड़ा है, सुबह से लेकर शाम तक बंदगी करो। आप तो आधी रात को ही उठ के बैठ गए हो, आधी रात को ही। कहते हैं कि इतनी देर में बाहर से पंछियों की आवाज आती है, पीयू पीयू। धन गुरु नानक साहिब महाराज कहने लगे, मां ये किसकी आवाज है? मां कहती है, मेरे बच्चे ये चकवे की आवाज है, चकवे की आवाज। मां जरा मुझे भी बताओ, ये रात के वक्त क्यों पुकार रहे हैं? इनकी गुंजार क्यों चल रही है?
तो माता तृप्ता कहती है, मेरे बच्चे, ये प्रकृति ने एक जोड़ा ऐसा बनाया है चकवी चकवे का, जो सुबह से लेकर शाम तक ये एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज छिपता है इनको दिखना बंद हो जाता है। इनका साथी पास में बैठा होगा, लेकिन देख, जो कुछ उनको बनना है वो जन्म से ही बन के आते हैं। ध्यान से सुनना, पंछियों के बच्चे, जानवरों के बच्चे, जो कुछ उनको बनना था वो बन गए, जन्म से ही बन गए। कुत्ता है वो जन्म से ही कुत्ता है, पंछी है वो जन्म से ही पंछी है, भेड़िया है वो जन्म से ही भेड़िया है। तो भेड़िया को कभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि तू इंसान बन, नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो कुछ उसने बनना था वो बन के ही आया है, बन के ही आया है। फिर जो बुद्ध पुरुष हैं, भगत पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, वो भी मोहब्बत खुदा से लेकर ही आए हुए हैं। वो भी अपना प्यार लेके आए। कभी किसी कबीर को किसी ने नहीं कहा कि तू कबीर बन, वो कबीर ही है। फरीद को किसी ने नहीं कहा तू फरीद बन, वो फरीद ही है। गुरु नानक साहिब को किसी ने ये नहीं कहा कि तू नानक बन, वो नानक ही है। ना अन अक, उसके जीवन में कोई अकेवा, कोई थकेवा नहीं है, कोई दुख नहीं है, नानक। लेकिन आदमी को कहा जाता है तू आदमी बन। कारण क्या है? क्या हम आदमी नहीं है? बंदे को कहा जाता है तो बंदा बन। क्या हम बंदे नहीं हैं? इसको समझना। मैं फिर बात दोहरा दूं, कुत्ते को कभी नहीं कहा जाता तू कुत्ता बन, शेर को कभी नहीं कहा जाता तू शेर बन, गीदड़ को कभी नहीं कहा जाता तू गीदड़ बन, महात्मा बुद्ध को, बुद्ध पुरुषों को कभी नहीं कहा जाता तुम बुद्ध पुरुष बनो, लेकिन आदमी को ही कहा जाता है तू आदमी बन। तो इसका क्या भाव है कि वो आदमी नहीं है? आदमी है, तन करके आदमी है, लेकिन मन करके अभी वो पशु है। गुस्ताखी माफ। तन करके बेशक आदमी है, चमड़ी करके बेशक वो आदमी है, लेकिन बिरती करके, करतूत करके अभी वो पशु है। पशु कैसे? कि हम कुत्ते को पहचान लेते हैं, ये कुत्ता है, ये अंदर से भी कुत्ता है, ये बाहर से भी कुत्ता है। शेर है, पहचान लेते हैं, ये अंदर से भी शेर है, बाहर से भी शेर है। हाथी को पहचान लेते हैं, ये अंदर से भी हाथी है, बाहर से भी हाथी है। लेकिन केवल और केवल मनुष्य ही ऐसा है जो अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। हकीकत। कई बार हम कह देते हैं कि हमें थोड़ी पता था कि इसके अंदर क्या है, हमें क्या पता। बाहर उसका लिबास साधु का हो सकता है, संत का हो सकता है, लेकिन अंदर लुटेरा बैठा हुआ, क्या पता। शेख शादी साहब एक बात कहते थे, बहुत कीमती बात, कि शेर की लिबास में कई बार ऐसा भी होता है कि लिबास शेर का हो लेकिन अंदर बघियाड़ बैठा हो। ऐसा भी होता है कि लिबास संत का हो, साधु का हो, लेकिन अंदर लुटेरा बैठा हो, चोर बैठा हो, क्या पता। लेकिन जो हकीकत में इंसान बन गया वो अंदर बाहर एक जैसा ही है, एक जैसे। उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेना, क्योंकि वो जो बाहर है वो ही अंदर है, जो अंदर है वो ही बाहर है, हकीकत में।
मैं कुछ दिन पहले गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी गुरपुरब में मैं बोल रहा था। इत्तेफाक की बात है कि जैसे ही मैं निकला घर से बाहर, गुरुद्वारे से बाहर, पास में मंदिर था, तो पंडित भी शाही ठाट से आ रहा था। वो भी तिलक लगा के, पोथी उसके हाथ में थी, लेकिन मुझे पता था वो बंदगी वाला आदमी है, बंदगी। क्योंकि ये कभी मत सोचना कि जो गुलाब का फूल है वो केवल और केवल हिंदुस्तान में ही उगता है। नहीं, पाकिस्तान में भी उगता है, ईरान में भी उगता है, इराक में भी उगता है। उसी तरह संत भी जो हैं वो हर मुल्क में, हर देश में हैं, हर जाति में हैं, हर मजहब में हैं। और फिर जो संत हो गया उसकी तो जाति मजहब सब मिट जाता है। नदी समुद्र में गिर गई, समुद्र हो गई, जाति खत्म हो गई, पात खत्म हो गई, संप्रदाय खत्म हो गए, बस वो परमात्मा। मैंने उनसे एक सवाल किया, पंडित जी आप जी ने जो तिलक लगाया है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, पर जरा मुझे ये बता सकते हो कि ये जो तिलक है ये चंदन का है, केसर का है, इसमें कस्तूरी है, इसमें गुलाल है, इसमें संदूर है, इसमें क्या है? ये तिलक जो लगा है। उसने क्या जवाब दिया? कहने लगे, ज्ञानी जी ना संदूर है, ना गुलाल है, ना केसर है, ना कस्तूरी है, ये तिलक केवल और केवल गुरु तेग बहादुर पातशाह के खून का है। यकीन मानना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। हकीकत है, हकीकत। मुबारक है जिन्होंने ये बात याद रखी है कि ये तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलहू में सक, त्याग और बैराग की महान तस्वीर, महान मूर्ति गुरु तेग बहादुर साहब। आप जी ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई। परमात्मा की जो खोज है, अक्सर हम कहते हैं कि हमने परमात्मा को खोजना है, अक्सर कह देते हैं, या हमने परमात्मा को ढूंढ लिया है, या परमात्मा से हमारा मिलन हो गया है। अक्सर हम कहते हैं कि फलाना आदमी है, उसका तो मिलन हो गया है, फलाने आदमी ने तो परमात्मा को ढूंढ लिया है, मिलन हो गया। संत सिंह मशकीन अक्सर एक बात कहते थे कि आपने परमात्मा को ढूंढ लिया, मुबारक है, अच्छी बात है, पर मुझे एक बात ये भी बताओ कि आपने ढूंढ तो लिया है परमात्मा को, लेकिन गंवाया कब था आपने परमात्मा को? ये भी तो बताओ मुझे। परमात्मा के साथ आपका मिलन हुआ है, बिछोड़ा कब हुआ था? ये भी तो बताओ। हकीकत है, बिछोड़ा नहीं हुआ, खोया भी नहीं हमने, मौजूद है। किस तरह मौजूद है? हर में तन है, तन में हर है। सर्ब निरंतर सोई रे, कहे कबीर राम नाम ना छोड़ूं, सहजे होए सो होई रे। प्रभु का सिमरन नहीं छोड़ना। बाकी जो कुछ इस शरीर से हो रहा है, क्योंकि हर में तन है, तन में हर है। अब इस पंक्ति को हम यदि गहराई में ले जाएं, एक ही पंक्ति बहुत है जीवन के लिए, एक ही पंक्ति बहुत है कि फिर 24 घंटे हमें ऐसा लगेगा कि मछली समुद्र में है, कलोल कर रही है, कभी दाएं जाती है तो भी समुद्र में है, बाएं जाती है तो भी समुद्र में है।
गहराई में जाती है तो भी समुद्र में, क्योंकि मछली तो कभी कभी समुद्र के किनारे पर आ जाती है, कभी कभी। लेकिन परमात्मा का तो कोई किनारा ही नहीं है। हम बाहर भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उसका कोई किनारा ही नहीं है, उसी में ही है। तो उसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो किस तरह का है, बस इसके ऊपर हमने वर्क करना है। परमात्मा में और आत्मा में फर्क क्या है, या फिर मैं यदि ये कहूं कि साधना करने का मकसद क्या है। आप अमृत वेले बैठे हो, मकसद क्या है? आप सिमरन में जुड़े हो, साधना में जुड़े हो, मकसद क्या है? तो हम कई बार कह देते हैं मकसद ये है कारोबार ठीक चलता रहे, परिवार ठीक रहे। लेकिन कुछ ऐसे साधक हैं जो कहते हैं कि परमात्मा की साधना करने का एक ही मकसद है कि मुझे पता लग जाए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हकीकत है, आज यदि मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, आप क्या जवाब दो? आप में किसी ने कहना है कि मैं पुरुष हूं, किसी ने कहना मैं स्त्री, किसी ने कहना है मैं जवान हूं, किसी ने कहना है मैं बच्चा हूं, यही कहना है। किसी ने कहना है मैं आदमी हूं, किसी ने कहना है मैं औरत हूं। तो ये जितनी भी बात हमने कही कि मैं आदमी हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, जवान हूं, बुजुर्ग हूं, बच्चा हूं, ये तो आपने तन की बात कही है। ये तन तो आपको मिला हुआ है माँ बाप से। तन करके ही कोई बच्चा है, तन करके ही कोई जवान है, तन करके ही कोई बुजुर्ग है, तन करके ही कोई पुरुष है, तन करके ही कोई स्त्री है। यदि ये सब कुछ एक तरफ रख दो, फिर आप बताओ फिर कौन? फिर कौन? आप जी ने कहना ज्ञानी जी फिर आत्मा, फिर यही कहोगे आप। तो तमाम संत पुरुष ये कहते हैं कि आपने ये तो कह दिया कि ये आत्मा है, अब ये आपका अनुभव है या आपने पढ़ पढ़ के किसी से सुन सुन के कह दिया है कि ये आत्मा है? क्योंकि अक्सर हम सुन सुन के ही कहते हैं कि आत्मा है, हमने देखी नहीं है, हमारा अपना अनुभव नहीं है। जिनका अनुभव है उसमें कबीर साहब हैं, फरीद साहब हैं, गुरु नानक साहब हैं, संत पुरुष हैं, उनको समझ आ गई कि कहो कबीर एह राम की अंश। अंश कहते हैं स्वरूप को, क्योंकि यहाँ पर अंश का जो मायना हमने निकालना है वो भाग नहीं निकालना है कि अंश भाग, टोटा, टुकड़ा, हिस्सा नहीं। यहाँ पर अंश का भाव है स्वरूप। कहो कबीर एह राम की अंश, ये राम का स्वरूप है, जो रमया हुआ है उसी का ही स्वरूप है, उसी का ही स्वरूप है। जैसे एक है, अनेक है, अनेक है, फिर एक है। खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। तो इसकी समझ आ जाए कि ये राम के अंश है, उसके लिए साधना क्या करनी पड़ेगी, वो मूल बातें आपके मैं सामने रखूं। बार बार मत्था टेकना, बार बार बलिहार जाना, बार बार सदके जाना, इसका कारण क्या है? हम क्यों बार बार सदके जाते हैं, बार बार बलिहार क्यों जाते हैं? उसका एक मूल कारण है।
मूल कारण ये है कि कितने ही लोग तो ये कहते हैं कि खुदा ने, प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमें क्या दिया है, ऐसे भी हकीकत है। कई बार हम कह देते हैं हमें क्या दिया है खुदा ने, और किसी मनुष्य को देखते हैं कहते हैं ये तो अरबों खरबों में खेल रहा है, हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया। और यकीन मानना, जो अरबों खरबों में जी रहा है वो हमें देखकर, आपको देखकर कहते हैं ये बहुत सुखी है, ये बहुत सुखी है। और हम उनको देखकर कहते हैं कि वो बहुत सुखी है, पर गहराई में जाकर देखो तो साहब कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। हकीकत है सुखी वो है जिसके पास नाम है, बंदगी है, सिमरन है, साधना। मैं थोड़ी सी बात शेख शादी साहब की दोहरा दूं, बात पकड़ में आ जाए। शेख शादी साहब ने अपने आप को लानत दी है, अपने आप को। है शेख शादी तुझे लानत है, लानत है। कब? शेख शादी साहब ने बहुत भक्ति की है, बहुत अच्छा जीवन उसका, और उसके जो बोल हैं वो पुस्तक है गुलिस्तां बोसा, उसमें उसने अपना अनुभव लिखा हुआ है। वो कहता है अपने आप से, शेख शादी तुझे लानत है। लेकिन ये बोल कब निकले उसकी जुबान से, बस ये सुनना थोड़ा सा। कहता है कि ईरान के अंदर जब मदरसे में पढ़ता था तो हमें ये हिदायत थी, हुक्म था कि सामने मस्जिद है, उसमें नमाज अदा करने के लिए जाना है 5 वक्त मस्जिद में। हम जाते थे तो अरब देश की जो धरती है बहुत गर्म है, तपती रहती है। बरसात भी करानी हो तो प्राकृतिक बरसात कराते हैं। तो शेख शादी साहब कहता कि जब हम मस्जिद में जाते थे नमाज अदा करने के लिए, हमारे पांव जलते थे। हम खुदा से कहते थे कौन तुझे करीम कहता है, कौन तुझे रहीम कहता है, कौन तुझे दयावान कहता है। ये सब बेकार की बात है, क्योंकि इतनी गरीबी, घर में चप्पल भी नहीं खरीद सकते, इतनी गरीबी, पांव जलते हैं। तुझे कौन करीम कहता है, तुझे कौन रहीम कहता है? हम तो नहीं कहते। हमें क्या दिया आपने? कुछ भी नहीं दिया। रोज यही बात कहता था, रोज यही बात। ध्यान से सुनना। आज शेख शादी साहब ने क्या देखा कि मस्जिद के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो कहता है ऐ खुदा तो कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान। ऐ अल्लाह ताला तो कितना ही करीम है, कितना रहीम है, कितनी मेरी मुझ पर रहमत की है। तो शेख शादी साहब कहता है ये कौन है जो खुदा को कह रहा है कि तू बहुत दयावान है, जरा मैं इसे देखूं, इसे क्या दिया है खुदा ने। तो शेख शादी जब उसको देखता है तो रो पड़ता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खुदा का धन्यवाद करने वाला वो इंसान है जिसके दोनों पैर नहीं हैं, पैर नहीं है, लेकिन शुक्राना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। तब शेख शादी साहब ने अपने आप को लानत दी थी। ऐ शेख शादी, तेरे पास चप्पल नहीं है तो रोज खुदा से गिला शिकवा करता है, इसके पैर नहीं हैं, ये रोज धन्यवाद करता है, रोज शुक्राना। हकीकत है। तो हमें
शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर हमें दान में मिला है, ये बच्चे हमें दान में मिले हैं, ये माँ बाप हमें दान में मिले हैं, ये धरती हमें दान में मिली, ये हवा हमें दान में मिली, ये पानी हमें दान में मिला है। दान, इनकी कदर करना और परमात्मा का शुक्राना करना। कहीं पर मैं एक छोटी सी बात कह रहा था कि माता पिता ये हमें दान में मिले हैं। मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा था। माँ हमें दान में मिली है, पिता हमें दान में मिल रहा है। ये दान हमको प्रभु ने दिया। प्रभु हकीकत है। मुझे एक छोटा सा ख्याल याद आ गया। ये बॉम्बे की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। एक बुजुर्ग से मिलाने के लिए मुझे ले गए। बुजुर्ग कहता है, ज्ञानी जी, जब हम शब्द पढ़ते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, क्या ये बात सच्ची? मैंने कहा बिल्कुल सच्ची। कहने लगे, फिर मैं रोज परमात्मा से मौत मांगता हूं, क्यों नहीं आती? बुजुर्ग था, क्यों नहीं आती? बस इतनी बात कहकर वो रो पड़ा, रो पड़ा। इसके बाद जो उसने बात कही, मैं हैरान हो गया सुन के। कहने लगे, ज्ञानी जी, एक भैंस ने पास में खड़ी हुई एक भैंस को मार डाला। उसका छोटा सा बच्चा था, वो यतीम हो गया। यतीम। अब फिर क्या हुआ, वक्त कुछ ऐसा आया कि उस भैंस को फिर दूसरी भैंस को किसी दूसरी भैंस ने मार डाला। दोनों बच्चे यतीम हो गए, दोनों यतीम हो गए। बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं कि बचपन में वो दोनों ही बच्चे यतीम हो गए, दोनों ही बच्चे। एक कट्टा था, एक कट्टी थी, दोनों यतीम हो गए। थोड़े दिनों के बाद वो दोनों ही बच्चे मर जाते। मैंने कहा फिर? कहने लगे, बस फिर क्या था, उन दोनों का जन्म फिर दोबारा होता है, एक लड़का एक लड़की। बस जैसे ही उनका जन्म होता है, जन्म के साथ उसके भी माँ चली जाती है, उसके भी माँ चली जाती है, दोनों बच्चे फिर यतीम हो जाते हैं। पिछले जन्म में भी यतीम हुए, इस जन्म में भी यतीम हुए। मैंने कहा फिर? कहने लगे, वो यतीम कोई और नहीं, वो यतीम मैं ही था, और वो यतीम मेरी पत्नी थी। मेरी पत्नी को भी उसकी माँ ने जन्म दिया और पूरी हो गई बचपन में, वो भी यतीम, मैं भी यतीम। मैंने उनसे कहा कि यदि आप समझते हो कि हम पिछले जन्म में भी यतीम थे और इस जन्म में भी हम यतीम हुए हैं, तो फिर इतनी समझ आ गई, तो फिर आप अपना मालिक बना लो गुरु को, अपना साथी बना लो गुरु को। यदि इतनी समझ है कि हम पिछले जन्म में भी यतीम थे और इस जन्म में भी यतीम ही रहे, अनाथ रहे, तो फिर नाथ बना लो, मालिक बना लो, सारा बना लो। क्योंकि ये सहारा ऐसा है जो किसी भी पड़ाव पे खत्म नहीं होता, ओढ़क तक चलता ये सहारा। तो मैं अर्ज कर रहा था, पिता दान में मिला है, माँ दान में मिली है, बच्चे दान में मिले हैं, धरती दान में मिली है, सब कुछ दान में मिला है।
तो जो मैं जिक्र कर रहा था कि पिता दान में मिला है, परमात्मा दान में मिला है, माँ दान में मिली, तो उस प्रभु के साथ जुड़ना हो तो शुरुआत हमने कहाँ से करनी है? क्योंकि परमात्मा को भी हम पिता कहते हैं और अपने पिता को भी पिता कहते हैं, परमात्मा को भी हम माँ कहते हैं और अपनी माँ को भी हम माँ कहते हैं। तो परमात्मा रूपी पिता से मिलना हो तो अपने पिता से मोहब्बत करना सीखो। अपने पिता, परमात्मा रूपी माँ से मिलना हो तो अपनी माँ से मोहब्बत करना सीखो। यहां से यात्रा शुरू करो, यहां से। क्योंकि हम कह देते हैं हमने बच्चों की बहुत सेवा की है, मुबारक है, सभी करते हैं, बच्चों की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि हमने बुजुर्गों की सेवा की, हमने पिता की सेवा की, हमने माँ की सेवा की, हमने उनका आशीर्वाद लिया है। कहते हैं कि बच्चों की तो सेवा सारे ही करते हैं, आपने भी की, आपके बच्चे भी अपने बच्चों की सेवा करेंगे, लेकिन मूल की सेवा करनी बहुत जरूरी है। मूल की। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बोल हैं जो आपने ये उपराला किया है, भाई साहब, भाई मनी सिंह जी, गुरु की रहमत है आपके ऊपर, सभी संगत के ऊपर गुरु नानक की रहमत है। आपने ये उपराला किया है कि आदि ग्रंथ का पहला प्रकाश दिहाड़ा जो आप मनाने जा रहे हो, उसमें जो साहिब के जो बोल हैं, वो बोल ये हैं कि आपकी जो साधना हो पिता से शुरू हो, माँ से शुरू हो, और उस परम पिता तक पहुंचना है, उस परम माँ तक पहुंचना है। इसने हमको जन्म दिया है परम स्वरूप तक। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के जो ये बोल हैं, साहिब कहते हैं कि आपने अपने मूल को पहचानना है। तेरा मूल क्या है? मैंने बात शुरू की थी, हम नीचे भी गिर सकते हैं, हम ऊपर भी जा सकते हैं, और हम यहीं भी ठहर सकते हैं। यदि हम यहीं ठहर गए तो साहब कहते हैं जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्हे। फिर जन्म, फिर जन्म, फिर जन्म, और ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा। और यदि ऊपर उठ गए तो फिर बुद्ध पुरुष बन गए, संत पुरुष बन गए, और यदि गिर गए तो फिर पशु पंछियों की जोनी में, फिर सिलसिला चलता रहेगा, चलता। तो साहब कहते हैं कि बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा। अब सतगुरु की सेवा क्या है? क्योंकि सेवा तो उसकी की जाती है जो अपने से कमजोर हो, छोटा हो। हकीकत है। आपने कहना है ज्ञानी जी, अभी आप कह रहे थे माँ बाप की सेवा, वो तो हमसे बड़े हैं, वो हमसे कोई कमजोर थोड़ी। माँ बाप की सेवा का भाव है उनकी आशीर्वाद का पात्र बनना है ये। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, दिया जाता है, दिया जाता है। ये बात याद रखना। आपके बच्चे जब आपको नमस्कार करते हैं, मत्था टेकते हैं, तो उसी समय आपकी जुबान से, रसना से आशीर्वाद निकल जाता है, निकल। हकीकत है। क्योंकि ऐसा हुआ था एमनाबाद में। एमनाबाद में जब गुरु नानक साहिब महाराज को और भाई साहब भाई मर्दाना को और बाकी के फकीरों को कैद किया बाबर ने,
तो इतनी देर में खबर आ जाती है बाबर को कि हुमायूं की तबीयत खराब हो गई। तो बाबर कहता है कि फिर ये जो संत हैं, ये जो भगत हैं, ये हमने किस लिए बिठाए हुए, इनसे कहो दुआ करें। और उनसे ये भी कह दो जो दुआ करने के लिए तैयार नहीं है वो कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाए। तो जितने भी साधु थे गुरु नानक साहब को छोड़कर बाकी सब ने दुआ शुरू कर दी। एक गुरु नानक को छोड़कर सब ने दुआ शुरू कर दी। बाबर तक खबर पहुंचती है कि बाकी तो सभी ने दुआ की है, एक फकीर नानक हैं वो दुआ नहीं कर रहे हैं। कहते हैं फिर उनको भी जेल में पड़े रहने दो, यदि दुआ नहीं करते, पर एक बार उनसे भी कह दो कि दुआ करो, क्योंकि बाकी सभी दुआ कर रहे हैं। तो जब संतरी ने जाकर नानक से कहा तुम भी दुआ करो, हुक्म है, बाकी के संत भी दुआ कर रहे हैं, नानक जी हंस पड़े और हंसते हुए क्या कहते हैं कि हुक्म से दुआ नहीं निकलती, हुक्म से। और जो हुक्म परवान करके दुआ कर रहे हैं वो संत संत नहीं है, और जो संत हैं वो हुक्म से दुआ नहीं करेंगे कभी। जाके कह दो बाबर से नानक ने ये कहा है। अब जब संतरी ने जाकर बाबर से कहा कि नानक तो ये कह रहा है कि जो हुक्म से दुआ कर रहे हैं वो संत नहीं है, और जो संत हैं वो कभी हुक्म से दुआ नहीं करते, कि किसी का हुक्म कबूल कर लें, नहीं। शाना था बाबर, सूझवान था, समझ आ गई। और गुरु नानक साहब के पास जाकर मत्था टेकता है, सजदा करता है, नमस्कार करता है और हाथ जोड़कर कहता है साईं जी अब तो दुआ करो। नानक जी हंस पड़े और हंसते हुए कहने लगे बाबर जब तू झुका था दुआ तो तब ही हो गई थी, दुआ तो निकल गई थी जब तू झुका था। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ गया मैं बड़ा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, अकड़ गया और कहते हैं कि फिर वो तो मुर्दा हो गया, मुर्दा। तो जो सतगुरु का जो पावन संदेश है, बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लगा। सेवा तो भाव है, उसको याद रखना, उसका सिमरन करना। सबसे बड़ा गुनाह यदि हम देखें तो एक ही है, बाकी की गुनाह तो छोटे छोटे हैं। एक ही गुनाह बड़ा है, उसको भूल जाना सबसे बड़ा गुनाह है। उसको याद रखना सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ा पुण्य है। भाई साहब ने कहा था, भाई नंदलाल ने, जब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पूछा था भाई साहब जी सबसे बड़ी खुशी कौन सी है, आप जी कहने लगे तुझे याद रखना, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। कहते हैं फिर गम क्या है, भाई साहब कहने लगे आपको भूल जाना, बस यही गम है, यही गम। तो साहब कहते हैं बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे भरमाई। फिर भटकना ही भटकना है, भटकना ही भटकना। कहते हैं कि फिर ऐसे मनुष्य को कहीं ढोई नहीं मिलती, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है, क्योंकि तृप्ति नहीं हुई। और एक बात मैं आपके सन्मुख रखूं, क्योंकि कुछ शब्द हम ऐसे बोलते हैं कि मनुष्य सारी जिंदगी तो नरक भोगता रहा, तृप्त नहीं हुआ, भटकता ही रहा। द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की। कभी इस द्वार पर, कभी इस द्वार पर, कभी इस द्वार पर, कभी इस द्वार पर।
लेकिन तिरपत नहीं हुए। इसलिए पहली बात तो ये ध्यान रखना कि गुरु नानक के घर में केवल नाम की चर्चा है, नाम की। मुझे एक छोटी सी बात कहने देना, गुस्ताखी माफ, कि गुरु नानक साहब का प्रसाद किसी को थोड़ा सा भी मिला, वो आप ही गुरु बन बैठे। मैं ही गुरु हूं, मैं ही गुरु। थोड़ा सा प्रसाद मिला नहीं कि आप ही बड़े बन के बैठ गए। जहां से दात मिली है उसको ही पीछे रख दिया, मैं ही हूं। नहीं, ये बात सारी जिंदगी जैन में रखना कि जो गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़े उसकी बात सुनना, जो गुरु ग्रंथ साहब से तोड़े उसके पास नहीं बैठना, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जहां से सौदा मिला है उसी को ही भूल गए। हरे सिमरन छाड़ परमगत चाहे, मूल बिना शाखा कताए। मूल को ही छोड़ दिया, गुरबाणी को ही छोड़ दिया, शब्द गुरु को ही छोड़ दिया। मैं ही गुरु हो गया, तन ही गुरु हो गया, जबकि तन गुरु नहीं है, शब्द गुरु है। एक बार ऐसा हुआ, फिर मैं इसी मूल शब्द पर आता हूं। जब आद बीट की संपादना हो रही थी, सिलसिलेवार अपन विचार करेंगे कि संपादना कैसे हुई, लोड क्यों पड़ी, यदि आद बीट गुरु ग्रंथ साहिब जी ना होते तो क्या होता। ये सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। भाई गुरदास ने जब गुरु साहिब की इजाजत लेकर आपने कलम उठाई, गुरु साहिब बोल लिखा रहे हैं, आप लिखते जाओ, तो भाई गुरदास के मन में एक ख्याल आया, बड़ा कीमती ख्याल। ख्याल ये आया कि आप जी हर रोज ही वाणी लिखवाते हैं, लेकिन गुरु अर्जन देव साहब ने ये नहीं कहा कि भाई गुरदास जी जो तेरे कुछ बोल हैं वो भी लिखवा दे, क्योंकि भाई गुरदास की वार है, कबित सवई है, आप भी कुछ लिखवाओ। मन में ख्याल आया। अब घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। धन गुरु अर्जन देव साहब तक खबर पहुंच जाती है कि इसके मन में ये ख्याल आ गया है। ख्याल दूसरे दिन आके भाई साहब जी मत्था टेकते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते हैं महाराज मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। तो धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहने लगे, भाई साहब जी क्या हुआ, कौन सी गलती हो गई, जरा हमें भी बताओ। भाई गुरदास जी कहने लगे, महाराज कल एक ख्याल आया था, एक सवाल उत्पन्न हुआ था, बस उसका जवाब मिल गया, इसीलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहने लगे, फिर भी बताओ क्या ख्याल आया था और जवाब उसका कैसे मिला। भाई साहब जी कहने लगे कि कल एक ये ख्याल आया था कि काश मेरे बोल भी दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बोल भी छोटे मोटे बोल नहीं है, मेरे बोल भी छोटे मोटे बोल नहीं है, मेरे भी बोल दर्ज होने चाहिए। जबकि गुरु साहब में क्या लिखा है, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणे, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्चे आंख वखाणी। बोल पक्के गुरु साहब के, गुरबाणी के, उसी को जपो, उसी को गाओ, क्योंकि ये बोल गुरु साहब के हृदय से निकले हुए हैं, रसना से निकले हुए हैं। और जब उनके हृदय से निकले हैं, आप
उस वाणी को गाओगे, इसको सच्ची वाणी कहे। आओ सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची वाणी। बाणी त गाओ गुरु केरी, बाणी आ सिर बाणी, सिरमोर बाणी है, सिरमोर बोल। तो भाई साहब ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, मैंने एक सपना देखा, तो मैं समुद्र में डूब रहा हूं। समुद्र, तो जैसे जैसे समुद्र में डूबता हूं, मैं अपनी ही जो रचना है मैं उसको पढ़ता हूं। अपनी रचना, जैसे सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होवा, ये बोल भाई साहब के हैं, भाई गुरदास के लिखे हुए। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, ये बोल भाई गुरदास के हैं। कहते हैं जैसे जैसे ये बोल में जपता हूं, तैसे तैसे मैं समुद्र की गहराई में डूबता जा रहा हूं। लेकिन जब मैंने पाठ शुरू किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद, तो मैं समुद्र के ऊपर तैर रहा हूं। तैर रहा हूं। मुझे ये समझ में आ गई कि मेरे बोल जो हैं वो अधूरे बोल हैं, गुरु साहब के बोल संपूर्ण बोल हैं। तब गुरु अर्जन देव साहब ने कहा, भाई साहब जी, जब आपने ये कहा कि मेरे बोल अधूरे हैं और गुरु ग्रंथ साहब के बोल पूरे हैं, तो फिर ऐसा वक्त आएगा कि संगत तेरे बोलों का भी सत्कार करेगी, उनको भी सिजदा करेगी, वो बोल भी गाएंगे। कहने का भाव मूल रूप में गुरु ग्रंथ साहब को ही सामने रखा है, गुरबाणी को। तो मैं अर्ज कर रहा था, जो गुरु ग्रंथ साहब से हमें तोड़े उससे दूर हो जाना, जो गुरु ग्रंथ साहब के साथ हमें जोड़े वो हमारा भाई है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा अजीज है। छोटी सी मैं बात आपके सन्मुख रखूं, फिर समाप्ति की तरफ आते हैं। और बड़े ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि अक्सर ये बात संत सिंह जी सुनाते थे कि पति परदेश में बैठा है और उसने अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखी है। तो चिट्ठी जब लिखते हैं तो कुछ सत्कार के बोल पहले लिखते हैं। तो उसने इस चिट्ठी में लिखा, मेरी प्यारी पत्नी, और जो कुछ बात कहनी थी, बात कहने के बाद में फिर उसने नीचे लिखा, आपका प्यारा पति। अब ये चिट्ठी पहुंचती है तो पत्नी है, अनपढ़ है, उसने किसी से कह दिया कि आप मुझे चिट्ठी पढ़ के सुनाओ। अब वो चिट्ठी पढ़ता है, प्रारंभिक बोल वो जब पढ़ता है कि मेरी प्यारी पत्नी, तो वो कहती हाँ जी। तो वो हाँ जी किसको कह रही है? अपने पति को कह रही हाँ जी, या उसको कह रही है? अपने पति को कह रही हाँ जी। लेकिन वो चिट्ठी पढ़ने वाला यदि समझ ले कि ये तो मुझे ही कह रही है हाँ जी, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। और चिट्ठी सुना के जो अंत के बोल हैं उसमें वो यदि पढ़े, उच्चारण करे कि आपका प्यारा पति, फिर पत्नी कहे हाँ जी, तो वो चिट्ठी पढ़ने वाला ये ना समझ जाए कि मैं ही पति हूं। नहीं, ये हाँ जी उसको कह रही है, उसको कह रही। तो इतनी सी बात है, जो गुरु ग्रंथ साहब के बोल हैं ये हमारे पति के बोल हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज ले काबलों दाया, जोरी मंगे दान वे लालो। भाई साहब जी, भाई लालो जी, ये बोल मेरे नहीं है, ये खसम के बोल हैं, ये पूरन पुरुष के बोल हैं।
बोल जैसे जैसे आ रहे हैं मैं आपको सुना। तो इस धरती पे ऐसा भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, कि पति के बोल सुनाकर और मोहर अपनी लगा देते हैं कि मैं ही पति हूं, मैं ही गुरु हूं। नहीं, इतनी बात तो स्पष्ट है कि हाँ, जो ये बोल पढ़ के सुना रहा है वो भाई है, वो मित्र है, वो अजीज है, लेकिन यदि खुद ही गुरु बन के बैठ जाए तो फिर बात नहीं बनेगी। तो साहब कहते हैं, बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लगा, जुग चारे भरमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्द देह बुझाई। हे प्रभु, तेरे चरणों में आके हम यही निवेदन करते हैं कि मैं दीन हूँ, मैं निमाना हूँ, मेरे सिर पर हाथ रख, ताकि इस रूहे जमी पे आना मेरा सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जो एक मन एक चित्त होके आप जी ने गुरु के बोल श्रवण किए हैं। आओ आनंद साहिब की अनंत में वाणी में जुड़ते हैं जी। राम कली महला तीजा नंद को